नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6 पढ़ेंगे। इसका पार्ट भी पढ़ेंगे जो गिरफ्तारी के वारंट यानी वारंट ऑफ अरेस्ट के संबंध में बात करता है। इससे पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने इसके पार्ट ए को देखा था जो समन के संबंध में बात करता है। ठीक है, आज है इसका पार्ट बी जो गिरफ्तारी का वारंट यानी वारंट ऑफ अरेस्ट के संबंध में बात करता है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है धारा 72। धारा 72 में क्या बताया गया है? गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि यानी फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। तो BNSS की धारा 72 में गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और उसकी अवधि के संबंध में बात की गई है। ठीक है, इसमें बोला गया है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट लिखित रूप में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा यानी सील लगी होगी जो भी उस वारंट को जारी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो भी न्यायालय है, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया। इस संहिता के अधीन से यहाँ पे मतलब है दोस्तों BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक वारंट लिखित रूप में होगा। जो भी प्रत्येक गिरफ्तारी वारंट है वो लिखित रूप में होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा। जो भी न्यायालय का जो भी कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा उस पर सिग्नेचर होंगे और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा यानी सील लगी होगी जो भी उस गिरफ्तारी वारंट को जारी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गिरफ्तारी का वारंट तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अदालत उसे रद्द न कर दे या जब तक उसका निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन न हो जाए। तो जो गिरफ्तारी का वारंट है वो तब तक प्रभावी रहेगा, तब तक वो इफेक्ट में रहेगा जब तक अदालत जो भी कोर्ट है जब तक उसे रद्द न कर दे या जब तक उसका निष्पादन जो भी उसका एग्जीक्यूशन है जब तक वो ना हो जाए तब तक वह प्रभाव में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें धारा 73। धारा 73 में क्या बताया गया है? धारा 73 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति यानी पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। तो BNSS की धारा 73 में 73 में प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति के संबंध में बात की गई है यानी पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। इसमें बोला गया है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि यदि वह व्यक्ति निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित होता है और जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं करता तब तक अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंद पत्र निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देशित किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। ठीक है, तो इसमें यह कह रहा है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा यह निर्देश दे सकेगा। तो जो भी न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रहा है वह पृष्ठांकन पर, पृष्ठांकन क्या है दोस्तों? एंडोर्समेंट क्या होता है? जैसे आप किसी को चेक दे रहे हो या चेक के पीछे जो भी हस्ताक्षर कर दिए और दूसरे स्थानांतरित कर दिया, तो ये क्या है? पृष्ठांकन। उसके पृष्ठ पे अंकन कर दिया यानी उसके पृष्ठ पे कुछ लिख दिया। जैसे समन के संबंध में हमने देखा था, जैसे समन के संबंध में जो सर्व करने वाला अधिकारी है, जो भी समन सर्व करने वाला अधिकारी है, तो वो समन पे जो है ये लिख देगा कि समन किसे सर्व किया गया, कब सर्व किया गया, कहाँ पर सर्व किया गया, उस व्यक्ति का नाम। तो ये जो टिप्पणी है उस पर लिखी गई, ये क्या है? पृष्ठांकन कहलाता है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पे पृष्ठांकन द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि यह डायरेक्ट करेगा कि यदि वह व्यक्ति निर्धारित समय पर अदालत में उपस्थित होता है, कौन व्यक्ति? जिसके लिए वारंट जारी हुआ है, जिसके नाम का वारंट जारी हुआ है, यदि वह व्यक्ति निर्धारित समय, जो भी समय निर्धारित किया गया, यदि उस समय पर अदालत में उपस्थित होता है और जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं करता, जब तक न्यायालय कोई और निर्देश नहीं करता, तब तक अपनी उपस्थिति के लिए पर्याप्त प्रतिभूओं सहित बंद पत्र निष्पादित करता है। प्रतिभू किसे बोलते हैं दोस्तों? प्रतिभू क्या होता है? प्रतिभू होते हैं श्योरिटी। श्योरिटी क्या होता है?
जैसे ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है। अब बी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति से 600 रुपये लेता है, 600 रुपये लेता है। अब जो ये सी नाम का व्यक्ति है, यह ए नाम के व्यक्ति को वचन देता है कि यदि बी नाम का व्यक्ति इस ए नाम के व्यक्ति के 600 रुपये नहीं लौटाता तो सी नाम का व्यक्ति यह जिम्मेदारी लेता है कि वह इसके पैसे लौटाएगा। तो यहाँ पे सी क्या हो गया? प्रतिभू, प्रतिभू यानी श्योरिटी हो गया, इसका श्योरिटी हो गया। तो वो जो ये सी जो है उसके पैसे चुकाएगा, तो यहाँ पे ये कहलाएगा प्रतिभू यानी श्योरिटी। ठीक है, तो जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश नहीं करता तब तक अपनी उपस्थिति के लिए जो पर्याप्त प्रतिभू हैं, जो भी उसके श्योरिटीज हैं, उनके सहित बंद पत्र निष्पादित करता है, बंद पत्र को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देशित किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। जो वह अधिकारी है जिसे न्यायालय ने वारंट निर्देशित किया है, जिसे वारंट निर्देशित किया है, वह ऐसी प्रतिभूति लेगा। प्रतिभूति का मतलब होता है दोस्तों सिक्योरिटीज। जो भी वह सिक्योरिटीज लेगा तो वह ऐसी सिक्योरिटीज लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा यानी कस्टडी से छोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्रश्नांकन में निम्न बातें कथित होंगी। तो जो भी प्रश्नांकन है, जो भी एंडोर्समेंट है उसमें निम्न बातें कथित होंगी। पहला इसमें प्रतिभुओं यानी श्योरिटीज की संख्या। तो जो भी प्रतिभू हैं, जैसा हमने ऊपर देखा प्रतिभू, तो जो भी श्योरिटीज हैं उनकी संख्या यानी जो भी इसके जमानत कराने वाले हैं उनकी संख्या, वह रकम जिसके लिए प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है वह आबद्ध होंगे, यानी वह विधि रूप से उसे देने के लिए आबद्ध होंगे, और वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित होना है। तो जो भी प्रश्नांकन है, जो भी एंडोर्समेंट है, उसमें ये बातें कथित होंगी, उसमें ये बातें लिखी गई होंगी कि सबसे पहले प्रतिभुओं की संख्या, जो भी श्योरिटीज़ हैं, जो भी जमानत कराने वाले उनकी संख्या, वह रकम जिसके लिए जो प्रतिभू हैं, जो भी श्योरिटीज़ हैं, जो भी जमानत कराने वाले हैं, और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है वह आबद्ध होने हैं, यानी वह विधि द्वारा आबद्ध है उस रकम को देने के लिए, और वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे उपस्थित होना है। तो ये सभी बातें दोस्तों प्रश्नांकन में मेंशन होंगी, प्रश्नांकन में बताई गई होंगी, उसमें कथित होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देशित है बंद पत्र न्यायालय के पास भेज देगा। तो जब कभी इस धारा के अधीन प्रतिभूति, जो भी सिक्योरिटीज है वो ले ली जाती है। सिक्योरिटीज में दोस्तों पैसे हो गया या कोई भी संपत्ति हो गया, तो वो होती है सिक्योरिटीज में। तो प्रतिभूति जब कभी इस धारा के अधीन जो भी सिक्योरिटीज है वो ले ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देशित किया गया है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्देशित किया गया है वह बंद पत्र न्यायालय के पास जो है भेज देगा, कोर्ट के पास भेज देगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 74। धारा 74 में क्या बताया गया है? धारा 74 में वारंट किसको निर्देशित होंगे, यानी वारंट्स टू होम डायरेक्टेड। तो वारंट किसको निर्देशित होंगे इसके बारे में बात की गई है धारा 74 में 74 में। इसमें बोला गया है, तो दोस्तों इसमें बताया गया है वारंट जो है, वारंट किसे निर्देशित हो सकेंगे, वारंट किसे निर्देशित होंगे, किसे डायरेक्ट होंगे, इस संबंध में बात की गई है। तो गिरफ्तारी का वारंट जो है साधारणतया एक या पुलिस अधिकारियों को निर्देशित होगा, उन्हें डायरेक्ट होगा। लेकिन यदि तुरंत निष्पादन आवश्यक हो, यहाँ पे एग्जीक्यूशन, निष्पादन का मतलब होता है दोस्तों एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है? जिस भी व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू हुआ है, जिस भी व्यक्ति के खिलाफ जो वारंट जारी हुआ है, उस व्यक्ति को पकड़ के न्यायालय के समक्ष, जो कोर्ट है उसके समक्ष प्रस्तुत करना, यही दोस्तों एग्जीक्यूशन है वारंट का। ठीक है, यानी वारंट का निष्पादन। तो यदि तुरंत निष्पादन आवश्यक हो और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो न्यायालय जो है, जो कोर्ट है, वह किसी अन्य व्यक्ति को भी वारंट जो है निष्पादित करने का आदेश दे सकता है, उसे एग्जीक्यूट करने का आदेश दे सकता है। जैसे हमने अभी इसमें देखा कि निष्पादन क्या है, एग्जीक्यूशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देशित है तब इसका जो निष्पादन है उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकेगा।
तो जब जो है वारंट एक या अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देशित है, उन्हें डायरेक्ट है, तब इसका जो निष्पादन है, जो इसका एग्जीक्यूशन है, वह या तो उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा इसे निष्पादित किया जा सकेगा, इसे एग्जीक्यूट किया जा सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें धारा 75। धारा 75 में क्या बताया गया है? वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे, यानी वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। तो पिछली जो धारा थी दोस्तों, धारा 74, इसमें तो बताया गया था वारंट किसको निर्देशित होंगे, और इसमें बताया गया है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे। यह बात करती है उस संबंध में धारा 75 कि वारंट जो है किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे, वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। तो इसमें बोला गया है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भगोड़े, उद्घोषित अपराधी या गिरफ्तारी से बच रहे व्यक्ति की जो किसी अजमानतीय, दोस्तों ये करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पे ये थोड़ा अजमानती है, ये मिसप्रिंट हो गया, जो किसी अजमानतीय अपराध के लिए अभियुक्त है और गिरफ्तारी से बच रहा है, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो, या प्रथम वर्ग जो मजिस्ट्रेट है वह किसी भगोड़े व्यक्ति जो उद्घोषित अपराधी है या गिरफ्तारी से बच रहा है व्यक्ति की जो किसी अजमानती है, यानी जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अभियुक्त है, एक्यूज्ड है और गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तार करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। यानी गिरफ्तारी के लिए जो वारंट है अपनी जो स्थानीय अधिकारिता है, जो उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, उसके भीतर किसी भी व्यक्ति को वो जो वारंट है वह निर्देशित कर सकता है, उसे डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो इसमें बोला गया है बेसिकली बोला गया है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वह किसी भगोड़े, उद्घोषित अपराधी या गिरफ्तारी से बच रहे व्यक्ति की जो किसी अजमानती है, यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूज्ड है, अभियुक्त है और गिरफ्तारी से वो बच रहा है, तो उस संबंध में गिरफ्तारी के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकता है। तो जो भी अपना लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, जो भी उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, उसके भीतर किसी भी व्यक्ति को वो जो है वारंट जो है निर्देशित कर सकता है, उसे डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जिस व्यक्ति को वारंट निर्देशित किया गया है वह वारंट को लिखित रूप से स्वीकार करेगा यदि वह आरोपी जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वो वारंट का निष्पादन करेगा। जिस भी व्यक्ति को वारंट निर्देशित किया गया है, जिसे भी वारंट डायरेक्ट किया गया है, वह वारंट को लिखित रूप से स्वीकार करेगा। ठीक है। यदि वह आरोपी जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में, जो भी उसके भार साधन के अधीन कोई भूमि है या संपत्ति है या उसमें वो प्रवेश करता है, तो वह वारंट का निष्पादन करेगा। वारंट का निष्पादन का मतलब जैसे दोस्तों मैंने ऊपर भी बताया कि वह उसे पकड़कर न्यायालय के समक्ष कोर्ट में उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, तो वारंट का एग्जीक्यूशन करेगा, निष्पादन करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। तो जब वह व्यक्ति यानी जिसके भी विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है वह व्यक्ति, तब वह वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी, जो भी निकट में पुलिस अधिकारी है, उसके हवाले उसे कर दिया जाएगा। जो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई, यानी जो भी हमने ऊपर अभी धारा 73 पढ़ी, यदि उसके अधीन प्रतिभूति जो भी सिक्योरिटीज है यदि वह नहीं ली गई तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। यानी जिस भी मजिस्ट्रेट के वह लोकल ज्यूरिसडिक्शन में है, जिसके भी अधिकारिता क्षेत्र में है वह, तो उस मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको वह भिजवाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 6, जिसमें हमने आज इसके
पार्ट बी को पढ़ा, जिसमें गिरफ्तारी के वारंट के संबंध में बात की गई है, यानी वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, इसमें दोस्तों आज हमने धारा 72, धारा 73, धारा 74 और धारा 75 को पढ़ा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और कमेंट में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।